ये है खिलौना नगरी, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए हर खिलौना इजाद होता है। ये है खिलौना इजाद करने वाला कारखाना। ये हैं खिलौना नरेश, जो पूरे खिलौना नगरी के महाराज हैं। और ये है उनका सेवक, जो कारखाने का निरीक्षण करता है। ये है वो यंत्र जो अपनी किरण से हर खिलौने को जांचता है। सेवक जी महाराज। जिस खिलौने पर जांच की किरणें नहीं पड़ रही हैं, उस खिलौने को हटा दो, जल्दी। जी महाराज। हे खिलौना नरेश, जांच की किरणें जिस खिलौने पर नहीं पड़ी, आपने मुझे उसे अलग करने का आदेश क्यों दिया? ऐसी क्या खास बात है इन किरणों में? सेवक, ये मामूली रोशनी की किरण नहीं है। ये किरण जिस खिलौने पर पड़ती है, उसके अंदर की सारी बातें जान लेती है। ये उसी खिलौने पर पड़ती है जो खिलौना बच्चों के खेलने लायक है, जो बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते। वो देखो, देखो, वो सफेद किरणें उस खिलौने पर नहीं पड़ रही हैं, क्योंकि उस खिलौने का मन बहुत ही बुरा है। सेवक, ये समझ लो, जिस खिलौने पर ये रोशनी नहीं पड़ रही है, उसका अंतर्मन बहुत ही खराब है। उसका चरित्र दुष्टता से भरा पड़ा है। महाराज, मेरे मन के अंदर ना एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो। खिलौना जांचने वाला वो जो दूसरा यंत्र वहां पर है, हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो देखो, ध्यान से देखो, उस यंत्र की जांचने की मड़ी खराब हो गई है, इसलिए वो यंत्र सफेद से काला है। उसकी किरण जिन खिलौनों में पड़ेगी, उन खिलौनों में दुष्टता भर जाएगी। वो बच्चे के खेलने लायक नहीं रहेगा, वो बच्चे के लिए जानलेवा हो जाएगा। वो देखो, उस खिलौने पर सफेद किरण नहीं पड़ रही है, जल्दी हटाओ, नहीं तो बच्चे तक पहुंच जाएगी। जी महाराज। रैकेट वापस दे मेरा, रैकेट वापस दे। हमारा छीना हुआ खिलौना तू मुझसे वापस मांग रहा है? रोज रोज के इनकी यही गुंडागर्दी हो गई है बॉस। चल बॉस, सबक सिखा देते हैं इन्हें। हाँ, अब तो ये तुझे टुकड़ों में ही मिलेंगे। माया, अब मजा आएगा। मैंने जादुई दस्ताने बनाए हैं। किली किली छू, किली किली छू। अभी मैं बता रही हूँ, ये बॉक्सी के दस्ताने किसी को मत देना। मैं इसे बैठ के फाइट करूंगी। दे। नहीं माया, ये मेरे हैं और किसी के नहीं। ले, पकड़ अपना रैकेट। दे, अभी दे दो। अच्छा, उसे नहीं देगा तो मुझे दे दे। नहीं, ये ग्लव्स मेरे, मैं और किसी को नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नहीं देगा? अरे इन्हें पहन के बच्चों को मारने में बहुत मजा आएगा। यस। माया, मैंने इन ग्लव्स को ऐसा बनाया कि जो भी इन्हें पहनेगा वो खुद की पिटाई करने लगेगा। अरे कोई रोको इन्हें। आज के बाद किसी का भी खिलौना नहीं छीनूंगा, मम्मी प्रॉमिस। चिंटू, अब तुझे समझ में आई तेरी गलती की सजा। विशु ने ये मिस कर दिया बॉस। बेकार में रेस में पार्टिसिपेट करने चला गया, वरना चिट्टू को खुद की पिटाई करते देखते ना, वो तो हंस के पागल हो जाता। आखिरकार ये हमारा लोकल कॉमेडियन जो है। अब खिलौना लोग से ये काली मनी कैसे ले आए? ये मत पूछो कैसे आई, ये पूछो क्यों लाया हूं। क्यों? क्यों? बेचारी काली मनी, चाहे तुम्हें खिलौनों के राजा ने बेकार घोषित कर दिया, पर मेरी योजना में तुम बहुत सरल हो।
तुम्हारी खिलौनों को दुष्ट बना देने वाली काली किरणें मेरी मायावी चाबी पाने का रास्ता। खिलौने? गुरुकाल, आप क्या कह रहे हैं? ये खिलौने से आप रुद्र की मायावी चाबी कैसे ले सकते हैं? इन खिलौनों पर काली मणि की किरण पड़ेगी, खिलौने दुष्ट बन जाएंगे। जिन बच्चों के साथ उन्हें खेलना चाहिए उन्हीं के दुश्मन बन जाएंगे, उन्हीं बच्चों के जान के प्यासे। इस मणि से मैं पूरे सूरजपुर के खिलौनों को खूनी खिलौने बना दूंगा। मतलब खूनी खिलौना? हाँ, खूनी खिलौने बच्चों के जीवन पर काली शक्ति का संकट बन के टूट पड़ेंगे। मैं अभी को एक मौका दूंगा, सौदा करने का मौका। जैसे अभी आएगा मेरे पास बच्चों की जान की भीख मांगने, मैं बच्चों की जान के बदले में मायावी चाबी मांगूंगा। मतलब मायावी खूनी खिलौने के रिमोट की चाबी आपके हाथ में? हाँ। तब तो हो गया ना सभी बच्चों के साथ अभी का भी अंटे में बंटे का संता। और चाबी आते ही आप तीनों लोग के मालिक हो जाएंगे। मतलब अंधेरा घना रहे, गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मुंबसा 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 मुंबसा। नागिन, जी गुरुकाल। ये लो मनी और जाओ और सारे खिलौनों को दुष्ट कर दो। जी गुरुकाल। वो देखो। चलो शक्ति, हम अपना खेल शुरू करते हैं। हाँ, खेलो खेलो खेलो। ये खेल नहीं, गुरुकाल का खेल। गुरुकाल खेल। फुटबॉल को क्या हो गया? ये अपना आप कैसे उछल कूद कर रही है? बचाओ बचाओ। क्या हो रहा है? हो गया बच्चों का अंटे में बंटे का संता। देखा शकूर, गुरुकाल की चाल अब काम कर रही। वाह मेरी याहू। हे भगवान, बॉल तो सबकी जान लेना चाहती है। मैं अभी एक कील बना के इस बॉल को पंचर करता हूँ। फुटबॉल को क्या हो गया? वो अपने आप कैसे हवा में उड़ रही थी, हमें मारने की कोशिश कर रही थी। हो गया गुरुकाल के अंटे में बंटे का संता। बेचारा आदमी, तूने तो एक ही खिलौने को बेकार किया। अब कितने खिलौनों को बेकार करेगा?
चल शकू, इस खूनी खेल की दूसरी पारी की बारी। बेचारा बहुत बार खा चुका है, तब तो इससे सबक सीख ही लिया होगा। चिंटू रुक, मैं कोई गूगल आइडिया बताती हूँ। अरे कोई रुको नहीं। रुक, निकाल दे दस्तानों को। ये तो बॉक्सिंग दस्ताना है। मुझे दिख रहा है। निकाल दे दस्तानों को। देखा, यह है बॉक्सिंग दस्ताना गुरुपाल। अब अगर ज्यादा चू चपर की ना तो धो डालूंगा। शकू, बस हो गया, अब नाटक बंद कर। अरे आओ, ये नाटक नहीं है, ये सीरियस है। सच में उसे लग रही है। अरे जी ना, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सारे बच्चे कब तक इन खूनी खिलौनों से लड़ेंगे? माया, तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। हमें जल्दी से इन सारे बच्चों को बचाना होगा। हमारे सारे दोस्त गए। हाँ, माया, तू इधर जाके उन बच्चों को बचा और मैं इधर जाता हूँ। और जादुई डब्बा बना दो जिसमें मैं इन सारे खिलौनों को डाल पाऊँ। ठीक है? ठीक है बॉस। जल्दी से इन सारे खिलौनों को इस डब्बे में डालो, जल्दी। माया, जल्दी दे। संभाल के चल। अबे, इन खूनी खिलौनों का खेल तो अब शुरू हुआ है। अब देखना कैसे रेंगते हुए तू मेरे पास आएगा और मायावी चाबी मुझे सौंपेगा, जरूर सौंपेगा। शुरू हो जाओ। रुक जाओ दोस्त, तुम सब तो मेरे फेवरेट खिलौने हो ना। अरे रुक जाओ, रुको। मम्मी, मम्मी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? क्यों आओ? देखो देखो, अभी का तो हो गया अंटे में बंटे का संटा। यहाँ तो बहुत मजा आया शकू। चल माया के पास चल, उसका भी थोड़ा बुरा हाल कर। अभी इसका भी करता हूँ अंटे में बंटे का संटा।
नहीं आदित्य, अभी बच्चे वो मुश्किल में है। रुक्मिणी, तुम बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दो। उन्हें कुछ नहीं होगा, उनको सुरक्षित मैं रखूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। क्यों आऊ? देखा, अच्छा है आऊ, हमने इन खिलौनों को अभी और माया के पीछे लगा दिया। अभी का तो हो गया ना अंटे में बंटे का संटा। मतलब अपनी चाल कामयाब। तेताली क्या? चले जा, अपनी शक्ल देख के आईने में, फिर देताली कर। सब भागने से कुछ नहीं होने वाला, जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया। इस गन से मैं इन सारे खूनी खिलौनों को मार सकता हूँ। बच्चों, तुम ठीक तो? शाबाश। पर ये इस मुसीबत का थोड़े समय का समाधान है। हमें इसे पूरी तरह से सुलझाना। आओ मेरे। सीधे सीधे खिलौनों को खूनी खिलौना बनाने की शक्ति सिर्फ खिलौना नगरी की काली मणि में है। किसी ने उसे हासिल कर लिया है और खिलौनों में काली शक्ति भरकर उन्हें बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर रहा है। हाँ बॉस, मैंने शकूर को हवेली में देखा था। शकूर? इसका मतलब ये गुरुकाल की कोई चाल है। इसे हल्के से करेंगे ज्ञान पांडे, सबकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं किसी को भी चोट पहुंचने नहीं दे सकता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है अभी, तुम्हें खिलौना नगरी जाना होगा। नगरी? तो फिर देर किस बात की? चल माया, तुरंत। रुको अभी, खिलौना नगरी जाने के लिए सोने की टिकट की जरूरत पड़ेगी। सोने की टिकट? पर सोने की टिकट हमें कहाँ मिलेगी बॉस? खिलौना रूम में। पर एक बात गांठ बांध लो बच्चों, खिलौना नगरी बड़ी विचित्र है। इस दुनिया में हम बड़े हैं और खिलौने छोटे, वहां सब उल्टा है। वहां हम छोटे होंगे और खिलौने बड़े। वहां ये विशालकाय खिलौने तुम्हारी जान के दुश्मन हो सकते हैं। ये तो बहुत खतरनाक लगते हैं। ऐसे खतरनाक खिलौनों से तुम छोटे बच्चे कैसे मुकाबला कर पाओगे? आप डरिए मत अंकल, आप हम पर भरोसा कीजिए। हाँ पापा, चाहे कितना भी बड़ा खतरा हो, हम हर खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर हमें रुद्र के रक्षक। चल माया। लेकिन बच्चों, तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर सूरज ढलने तक तुमने उन खिलौनों को सफेद मणि से ठीक नहीं किया तो वो खिलौने हमेशा हमेशा के लिए दुष्ट बन जाएंगे। बॉस, लगता है ये वही खेल घर है जिसके बारे में ज्ञान पांडे ने हमें बताया था। हाँ, जहाँ हमें मिलेगी खिलौना नगरी जाने के लिए जरूरी सोने की टिकट। अभी वो देख, यहाँ सारे खिलौने कितने बड़े हैं। हाँ माया, जैसा कि हमें ज्ञान पांडे ने बताया था, और उसने ये भी बताया था कि हमें इनसे बहुत खतरा भी है। यहाँ पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ना जाने क्या हो जाए। ज्ञान पांडे कभी भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते। अब हमारा ध्यान सिर्फ उस सोने की टिकट पे होना चाहिए, वरना हम खिलौना नगरी नहीं पहुंच पाएंगे और हम अपने दोस्तों को उन खूनी खिलौनों से नहीं बचा पाएंगे। तो सही कह रहे हैं अभी, वो सोने की टिकट यही कहीं आसपास होनी चाहिए। माया, वो देख, मिल गई सोने की टिकट। चल। अभी
माया, लगता है ये सब उस सोने की टिकट के रक्षक है। क्या रवि, हमें इतने बच के कैसे भी सोने की टिकट तक पहुंच रहा है? माया, मेरे पीछे आ। माया, इनसे बच के तो कहीं पर भी नहीं जा सकते। कुछ कर रवि। माया, तो अपने बहुत सारे रूप बना रहे, हमने घुल मिलकर इन्हें चकमा दे देंगे। और इसी कंफ्यूजन में हम चुपके से बाहर निकल जाएंगे। रूप की रानी, बड़े मेरी परछाई। बस माया। महाराज, क्या हुआ चंदू? क्या बात है? तुम इतने घबराए हुए इससे क्यों लग रहे हो? सूरजपुर में हाहाकार मचा हुआ है महाराज। सभी बच्चों के खिलौनों में कोई काली शक्ति आ गई है। खिलौने जीवित होकर बच्चों पर हमला कर रहे हैं महाराज। बच्चे का कहीं यही मुसीबत हमारे बच्चों पर तो नहीं आ गई? चंदू, रुक्मिणी, बच्चों को चोट लगने का डर अपने दिल से निकाल दो। रुक्मिणी, अपने सेहत पर ध्यान दो। तुम बस अपना ख्याल रखो। बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आदित्य ठीक कह रहा है, तुम्हें चोट लगी है। तुम बच्चों की चिंता मत करो, उन्हें संभालने के लिए मैं और आदित्य है ना। लेकिन आदित्य, बच्चे कहाँ हैं? आप बता क्यों नहीं रहे? जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहू, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम बच्चों को नहीं संभाल पाओगी। माँ बिल्कुल सही कह रही है रुक्मिणी। बच्चों को मैंने खतरे से दूर उनके कुछ दोस्तों के पास भेज दिया है। तुम बस आराम करो और अपना ख्याल रखो। लेकिन मैं उनकी माँ हूँ आदित्य, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों की परवाह है। और जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से देख नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप प्लीज किसी को भेजकर उन्हें जल्दी बुलवा लीजिए। हम बच गए बॉस, तूने कर दिखाया। माया, वो देख, वो रहा दरवाजा। शायद वही खिलौना नगरी का दरवाजा है जहाँ हमें ये सोने की टिकट इस्तेमाल करनी है। रुक जा माया, इस दरवाजे पर तेज बिजली का करंट दौड़ रहा है। अगर हमने इसे छुआ तो हमारी जान चली जाएगी। अब हम क्या करेंगे? एक बार सोच लिया बॉस, तेरी तलवार दिन में सिर्फ 3 बार इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है आगे इसकी जरूरत पड़ जाए। सही कह रही है माया, जिस काम को हम दिमाग से कर सकते हैं उसमें हमें शक्ति नहीं लगानी चाहिए। आइडिया, माया, वो सारे रोबोट गेट में तो खिलौने ही है, मतलब वो बैटरी से चलते होंगे और इस दरवाजे में बिजली भी कहीं ना कहीं से आ रही होगी। हमें वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ से इसमें बिजली आ रही है।
हो सकता है कि वो रोबोट भी रिमोट कंट्रोल से इस दरवाजे की बिजली को चला रहे हो। माया, ये सारे रोबोट्स को चलाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तू अपनी सारी पटरियां उन रोबोट्स के पीछे लगा दे। और रोबोट्स के पैर पे जो लाल बटन है उनसे इसको बंद कर दे जल्दी। अब दरवाजे की बिजली चली गई है। चल। हाँ। अभी तू बहुत चालाक है, पर जब दुश्मन बुद्धिमान होता है ना तो लड़ाई का मजा और भी बढ़ जाता है। ये मामूली जीत का अहंकार तुम्हें आने वाले अगले बार के लिए अंधा कर देगी। हारोगे तुम, अभी हारोगे। ओह माय गॉड, बॉस, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। पर ये चालू कैसे हो गए? माया, शायद इनके अंदर खुद को शुरू करने की तकनीक होगी। भाग माया। चल माया। माया, हो सकता है कि कोई खतरा हो। तू यहीं पर रुक, पहले मैं जाता हूँ और फिर तू मेरे पीछे आना, ठीक है? ठीक है बॉस, पर संभाल के जाना। नहीं! वो मामूली इंसान और इतने विशाल का रोबो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कैसे हो गया? कैसे हो गया ये? आओ आओ गुरुकाल, आप हमेशा आश्चर्य में क्यों होते हो? आपका तो अभी हमेशा ही अंटे में बंटे का संटा कर ही देता है ना। गुरुकाल, वो देखो रोबोट्स को भी ठेंगा दिखाकर चला गया। मैं तो कहता हूँ आपको ना रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। कोई छोटा मोटा दुकान खोल के आप अपना जीवन गुजार सकते हो। देखो ना कैसे आधे हो गए। शकुर, चुप हो जाओ। माफी गुरुकाल, माफी। आओ, आओ। मैं हूं कालों का काल, गुरु काल। मुझे अपनी जीत चाहिए, जीत। जाओ तुम दोनों और बच्चों का और नुकसान करके आओ। जाओ। अरे बाबा, ये क्या करता है? ये कैसे जरूरत करता है? खुद को मारता है। बंद करो, बंद करो। निकाल, नहीं, ऐसा नहीं करता। अरे कौन सा शरारत करता है? इधर क्या को मारता है? गुंडे को करता है। चलो, आराम करो। अरे बाबा, तुमको मारा। कभी खुद को मारता है, कभी हमको मारता है। एक कैसे शरारत करता है तुम लोग? तुम लोग कैसा लड़का है, हमको समझ में नहीं आता है। ये सब अभी और इनकी शरारत है सर। देखिए ना मेरा क्या हाल बना रखा है। मैंने कुछ नहीं किया, सारी गलती तो चिंटू ने की है। चिंटू किया है? तुम बोलता है ये मरता है, ये बोलता है तुम मरता है। ऐसा कैसे चलेगा? हम तुमको बताता हम कौन मरता है। जब पड़ेगा एकदम। हम बताता है तुम लोग। हम तो कहते हैं अरे नहीं कोई करता है। हम तुमको दिखाता है। हम भी कॉलेज में एकदम चैंपियन होता था। कितना लोग का नाक तोड़ा है। नाक तोड़ा, दांत तोड़ा। जो मारेगा
तक मैं ना बोलूं तो आगे मत आना। मैं बोलूंगा ऑल क्लियर, ठीक है? ठीक है बॉस। आगे बढ़ते चलो। ये आवाज कहाँ से आई? आप कौन है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? सवाल मत पूछो, सिर्फ निर्देशों का पालन करो। अब तुम्हें आगे का द्वार खोलना है, पर उसे खोलने के लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी पासों की, जो द्वार के ही पास में है। पर पास से तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम एक टांग पर लंगड़ी करते हुए द्वार तक पहुंचोगे। अगर कहीं भी तुम्हारी टांग धरती को छू गई तो ये द्वार तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बस इतना आसान था। अभी इतना आसान काम नहीं है। मैं इसे पार कर लूंगा मैं, पर जब तक मैं ना बोलूं तू आगे मत आना, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ एक टांग पर चलने के सिवाय इस आग से भी बचना है। बॉस, मैं इसे पार कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। वैसे भी हम यहाँ से जा नहीं सकते, हमारे बाहर जाने का यही तो एक रास्ता है। रुद्र की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक। बस कुछ कदम और, अभी समझ पार होएगा। हाँ। बच्चों, तुम उस तरफ। मैं हार नहीं मानूंगा। वाह मेरी आऊ, देखो देखो कितने क्यूट क्यूट छोटे छोटे, बिल्कुल तुम्हारी नीचे जैसे। रख दो। मैंने कहा नीचे रख दो। रखता हूँ ना। जाओ। बड़ी जल्दी ही तुम्हें भी अपनी योगदान देने की सूझ गई। क्यों मेरी आऊ? ओए, अपनी बकवास बंद कर। खुद से तो ढंग से कुछ होता नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करके होशियारी झाड़ता रहता। अगर मैंने तुझे उस बॉक्सिंग ग्लव से बचाया नहीं होता ना, तो वो बॉक्सिंग दस्ताने तुम्हें मार मार के जमीन के अंदर गाड़ देती और तुम आओ, आओ, आओ करते रह जाते। वाह मेरी आऊ, घर की मुर्गी दाल बराबर। सारा काम मैं करता हूँ, रानी की तरह तुम्हें मैं संभालता हूँ। कहाँ संभालने को? किसी ने नहीं, मेरे दिल ने। तुम हो कि मेरा ही अंटे पे बंटे का संटा करती रहती हो, और वहाँ गुरुकाल जब देखो तब टीवी के सामने खड़ा होकर मुंबासा करके डंडा घुमाता रहता है। खुद से तो कुछ होता है नहीं, मुंबासा करता रहता है। आज तक उसने कुछ किया? अच्छा, ऐसी बात है? ये बात है। तो ठीक है, मेरी बातों के शेर, चल आज तू दिखा दे तुझ में कितना है, गुरुकाल से ज्यादा या उससे कम? ज्यादा, बहुत ज्यादा।
वो बंदूक का मुंह इधर क्यों हो रहा है? आओ ए बंदूक उधर उधर दुश्मन उधर है। हाँ अरे आओ, रुको ना। अरे क्यों? दिखाओ अपनी होशियारी। अरे आओ, अरे भाग क्यों रहे हो? मेरे पीछे पीछे वो बंदूक है ना? आओ 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 तुम यही खड़ी रहना, नहीं तो वो बंदूक मेरी जान ले लेगा। ठीक है ना? आओ आओ चल बस अब आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड बॉस, ये खाई को हम कैसे पार करेंगे? आओ क्यों आओ 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 थोड़ा फूंक दो। ठीक है मैं फूंकता हूँ। इतने सारों से कैसे भिड़ोगे? जाओ मेरे सुरमाओं, कर दो इन बच्चों का अंते पे पंते का संता। अब तुम पासा तभी इस्तेमाल कर पाओगे जब तुम 5वें डब्बे पर पहुंचोगे। चल माया। आजा। जल्दी आ माया। माया मेरी बारी तो हो चुकी है, चल अब तू अपनी किस्मत आजमा ले। ये ले। बॉस जल्दी आ माया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है अभी। 15 का अंक पूरा करने के लिए तुम्हें जरूरी है इस बार 6 अंक लाना, नहीं तो तुम दोनों अपनी मौत की तरह खाई में गिर जाओगे। माया मेरी बारी तो हो चुकी है, चल अब तू अपनी किस्मत आजमा ले। ये ले।
बॉस। जल्दी आ माया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है अभी। 15 का अंक पूरा करने के लिए तुम्हें जरूरी है इस बार 6 अंक लाना, नहीं तो तुम दोनों अपनी मौत की तरफ खाई में गिर जाओगे। सही समय पर अपनी तलवार निकालकर अभी ने बचाई अपनी और माया की जान। माया जल्दी से अपनी परछाई बना और रस्सी से मैं ऊपर खींच। मेरी परछाई। माया तू जल्दी से मेरे पैर पकड़ ले, जल्दी। माया अच्छे से पकड़। हाँ बॉस। चल माया। हाँ बॉस। वाह बॉस, कितनी बढ़िया जगह है बॉस। देख कितने बड़े बड़े खिलौने हैं यहाँ पर और कितने सुंदर भी। स्वागत है, स्वागत। अरे अरे बच्चों, डरो नहीं, मुझे तुम अपना दोस्त ही समझो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, स्वागत है तुम्हारा इस खेल घर में। आज बड़ी ही खुशी का दिन है जो तुम दोनों यहाँ आए हो। थैंक यू दोस्त। मेरा नाम रेंचो है। तो बताओ दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे बच्चों घबराओ नहीं, अभी तो तुमने मुझे अपना दोस्त कहा था ना, तो बेझिझक पूछो क्या चाहिए तुम्हें। वो रेंचो जी, हम यहाँ सफेद मणि लेने आए हैं। जहाँ पर हम रहते वहाँ पर कुछ बुरी शक्तियों ने काली मणि का इस्तेमाल कर हमारे खिलौनों को बुरा और खून का प्यासा बना दिया है। अरे बाप रे। हाँ बॉस, और अगर हमें सफेद मणि मिल गई तो हम वापस हमारे खिलौनों को सामान्य कर सकते हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? मैं तो तुम्हारी सहायता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें खेल घर के राजा से जरूर मिलवा सकता हूँ। हमारे राजा बहुत ही अच्छे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। आपके राजा हमें मिलेंगे कहाँ? मैं खुद ही तुम्हें उन तक लेकर चलता हूँ। आओ। महाराज अंकल, सारे खिलौने हमारे पीछे पड़े हैं, जाओ हमें। घबराओ मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आओ आदित्य।
जाओ मार दो इन्हें। पीछे हट जाओ। वाह मेरे बेवकूफ आशिक, तुमने दिल लगाया है एक नागिन से और मेरे एक सांप से डर गए। तुम मुझसे शादी का वादा करो तो ये एक सांप क्या 10 सांप मैं अपने गले में लटका के घूमूंगा। हाँ। शकूर, अपनी बकवास ना बंद करो। तुम ना बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो और अपनी कद की तरह छोटी छोटी हरकतें करते हो, है ना? तुम तो बड़ा कह रहे थे कि गुरुकाल की मैं जगह हत्या लूंगा, मैं उसकी जगह ले लूंगा। देखो तुम्हारे पास अभी मौका है, गुरुकाल की जगह ले लो, आजमा लो अपनी ताकत। सच्ची? अरे अरे आओ आओ, अरे सुनो, मुझे तो इन सांपों से छुटकारा दिलाओ। अरे सुनो, ये घुसपैठिया कौन है? मार दो इसे। अरे एक मिनट, खेल घर की ये नौबत आ गई है कि अपने दोस्तों पर वार किया जाता है। अरे अपने चाहने वालों की जान लोगे? हाँ क्या दोस्त? हाँ दोस्त। अब मेरा कद देखो, मैं तुम लोगों का दुश्मन हो सकता हूँ? हाँ? अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दुश्मन तो वो आ रहे हैं, देखो वो। अरे इनको बच्चा समझकर जहां से मैं नहीं आना, ये जरूर है पर शैतान के अवतार हैं, बड़े क्रूर और लालची हैं। एक बात और, ये बच्चे हैं ना, खिलौने से नफरत करते हैं। बस बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ, अब और नहीं। बच्चे ही तो हैं जिनके कारण खिलौनों का जीवन है, और बच्चे कब से खिलौनों के दुश्मन बनने लगे? झूठ? ये कैसे मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? गुरुकाल तुम लोगों का दोस्त है। सदियों से हम जानते आ रहे हैं कि बच्चों को खिलौने कितने पसंद हैं, और हम तुम्हारी ये बेहुदा बातों के ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं? अगर मैं तुम लोगों को सबूत दिखा दूं तो मेरी बात का भरोसा करोगे? हाँ, अगर सबूत पक्का है तो तुम्हारी बातों के ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। हाँ ठीक है, देखो हे भगवान, अपनी आंखों से सब देखा ना, कितनी दरिंदगी से खिलौने को वो काट रहे थे, मार रहे थे। अब तो यकीन आया ना कि मैं आपका दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। ये दोनों बच्चे तो घोर अपराधी हैं, महापापी हैं। चलो इनके गंदे पांव खेल नगरी में पड़ने से पहले इनका खात्मा कर दें। हाँ जाओ जाओ, मार दो उनको। चलो सिपाहियों। अब तुम्हें खेल नगरी से अपने सूरजपुर के बच्चों को बचाने के लिए कोई मदद नहीं मिलने वाली। अभी अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो वो मायावी चाबी मुझे देनी होगी। हाँ, मायावी चाबी। बस वहीं रुक जाओ। अपने गंदे पांव खेल नगरी में लाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। माफ कीजिए, पर हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? बहुत बड़ी गलती। तुम खिलौनों के दुश्मन हो, खूनी हो तुम, खूनी। ये आप क्या कह रहे? हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हाँ बॉस, हम तो आपके दोस्त हैं। आप रैंचो जी से ही पूछ लीजिए। हाँ मित्र, चुप रहो रैंचो। लगता है इन बच्चों ने तुझे भी बेवकूफ बना दिया है। देखिए, यहाँ पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। बंद करो तुम्हारा नाटक। हम तुम्हारी असलियत जान चुके हैं। हम सब ने देखा है बेजुबान खिलौनों की जान लेते हुए। खिलौनों की जान लेते? देखिए, वो हमने जिन खिलौनों को मारा था
वो एक बुरी शक्ति के वश में आकर हमें ही मारने आए थे, इसलिए हमने तो सिर्फ अपनी आत्मरक्षा की है। एक और झूठ, हम हर खिलौना हमारे यहाँ से जांच कर भेजते हैं, उनमें कोई खराबी नहीं। हम तुम्हारी सारी असलियत जान चुके हैं। खिलौनों, पकड़ो इन्हें। माया भाग। हाँ बस। महाराज, ये बच्चे खूनी दरिंदे हैं। इन बच्चों की मासूम शक्ल और चिकनी चुपड़ी बातों में विश्वास मत कीजिएगा। ये खेल घर को बर्बाद करने आए हैं। बर्बाद? हाँ बर्बाद महाराज, बर्बाद। सबसे पहले वो आपसे सफेद मणि मांगते, फिर उसे भ्रष्ट करके आपकी प्रजा और खेल करके सभी अच्छे खिलौनों को तबाह कर देते। ये बच्चे की इतनी हिम्मत! मैं अपनी प्रजा को कोई भी हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। अगर कोई कोशिश भी करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। हाँ महाराज, सजा तो मिलनी चाहिए। मुझे कम से कम ये सांत्वना है कि मैंने इन बच्चों को खिलौने की खून की प्यास बुझाने से रोक दिया और खेल नगरी को खूनी खिलौनों से सतर्क कर दिया। इसके लिए पूरा खेल नगरी तुम्हारा आभारी है। शुक्रिया। गुरुकाल वेरी हैप्पी मुंबासा। अब पक्का हो गया है अभी, तेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा। अब अगर तुझे मेरे ही भेजे हुए खूनी खिलौनों से सूरजपुर के बच्चों की जान बचानी है तो तुझे मुझे वो मायावी चाबी सौंपनी पड़ेगी, और फिर रुद्र का अमृत और तीनों लोकों पर राज मेरा है। आदित्य, आदित्य, क्या आपको अपनी प्रजा और अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम रुक्मिणी? तुम जानती हो कि मुझे सूरजपुर के वासी और अपने परिवार में कोई अंतर नजर नहीं आता। एक समान है दोनों मेरे लिए। अच्छा, इसीलिए अभी तक माया और विशु की कोई खबर नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो रुक्मिणी, बच्चों को कुछ नहीं होगा। बच्चों को मैं खोज कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। जीत गया! यस, मैं जीत गया! जीत गया! यस, मैं जीत गया! शाबाश विशु। विशु, तुम आ गए बेटा, पर अभी और माया कहाँ है? वो तुम्हारे साथ नहीं है? मेरे साथ नहीं आंटी, मैं तो मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करने गया था और मैं जीत के आया हूँ। लेकिन मुझे नहीं मालूम अभी और माया कहाँ है। आपने देखा आदित्य, विशु को भी नहीं पता कि माया और रवि कहाँ हैं, और आपको उन्हें ढूंढने के लिए अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं अपने बच्चों को खुद ही ढूंढूंगी। मेरी बात तो सुनो रुक्मिणी। माया, माया उठ जा ना, उठ जा माया, प्लीज उठ जा। कुछ बोल माया, उठ प्लीज। माया, माया उठ ना, क्या हो गया तुझे? माया उठ जा प्लीज। कैसे हो तुम लोग? अच्छे बुरे की समझ में नहीं है तुम्हें। हमें हमारी बात कहे बगैर हम पर हमला कर दिया। यहाँ खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैं बोलता हूँ चले जाओ। ए लड़के, ज्यादा मत उड़, अब बारी तेरी है। मत मान हमारी बात, पर सच तो यही है, अचानक सभी खिलौने जिंदा हो गए और हम पे हमला बोल दिया। ओए, थोड़ा तो सोच समझ के फेंक लिया कर। खिलौनों में जान लगी और वो इतने बुरे हो गए कि बच्चों की जान लेंगे। पागल हो गया है क्या? देखो, आ गए खूनी खिलौने, सब भागो। भारी गड़बड़ हो
गई और खिलौने सच्ची में जिंदा और जान के प्यासे हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आर्या पार जीते उषु की रफ्तार। आर्या पार जीते उषु की रफ्तार। अरे ये कौन था जो अचानक से आया और हमें बचाकर चला भी गया? सेवकों, इससे पहले कि इन खिलौनों में जान आ जाए, बंद कर दो इन्हें। बाद में बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। जी महाराज। शुरू हो जा मेरे जादुई खिलौनों और दिखा दे अपनी ताकत। आओ आओ, देखो देखो मेरी सोना, कैसे सूरजपुर के लोग इधर से उधर से इधर उधर करें। ये लोग कितना भी हाथ पैर हिला दें, पर ये लोग कुछ नहीं कर सकते। सूरजपुर के लोगों के साथ साथ महाराज आदित्य सबका हो गया ना अंटे में बंटेगा चंटा। ये तो शकूर है, इसकी इतनी हिम्मत कि ये आदित्य अंकल का मजाक उड़ाए। ओए शकूर, अब बहुत बोल लिया तूने, अब मैं तुझे दिखाता हूँ। देखो देखो मेरी आओ। विशु, तुझे अब दिखाती हूँ। कल तो तुमने खेल करके लोगों को भड़काया था। हाँ, लगता है इसका होश में आने का वक्त नहीं आया। कोई बात नहीं, सोने दो। तुम तो जाग गए हो ना, तुमसे बात कर। अभी आसपास देखो, तुम रोड पर बंधे हुए। सेवक है ना, वो तुम पर बुलडोजर चढ़ाने पर उतारो है। अभी तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। मेरे पास एक रास्ता है, मायावी चाबी का। मायावी चाबी दे दो और बुलडोजर के नीचे आने से बचा। मेरा जवाब वही है गुरुकाल, जो हमेशा था और रहेगा। मायावी चाबी पाकर तुम रुद्र का अमृत हासिल कर लोगे। तीनों लोगों पे तुम्हारा राज होगा। मैं रुद्र का रक्षक ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक बार फिर से सोच लो, बुलडोजर नीचे आने से मौत बड़ी दर्दनाक होती है। चाबी दे दो, बचा लो अपने आप को। मुझे मौत से मत डराओ गुरुकाल, मुझे मौत से डर नहीं लगता। डरता है कि नहीं वो देखते हैं। अभी बुलडोजर चढ़ जाएगा तुम पर, देखना। ले आओ। अभी एक मौका और दे रहा हूं, चाबी या मौत। जल्दी बोल। देखो अभी देखो, तेरी मौत आ रही है।
हर पल तेरी मौत तेरे करीब आती जा रही है। चाबी दे दे मुझे, मान ले मेरी बात, यही रास्ता बचा है तेरे लिए। सोच लो, मान जाओ, वो चाबी दे दो और अपनी जान बचा लो। दे दे चाबी। नहीं देखा तो मार। माया जल्दी उठ। माया, माया जल्दी उठ। अच्छा माया, हिम्मत मत हार माया, हमारे पास समय बहुत कम है, पर हम आखिरी बार तक हार नहीं मानेंगे। पर बॉस, अब हम क्या करेंगे? हमें खुद को छुड़ाना होगा। माया, तू जल्दी से अपने बहुत सारे रूप बना और इस रस्सी को खुलवा, जल्दी। ठीक है बॉस। रूप की रानी बने मेरी परछाई। ये कैसे बच गई? कहाँ गई? भाग माया, भाग। अरे ये बच कैसे गए? ए सेवक, अरे रफ्तार बढ़ाना और पीछा करो इनका। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। अभी तूने जिस सुनहरे टिकट से पीछा दरवाजा खोला था, जल्दी उसे फिर से इस्तेमाल कर। चल माया। रुक जाओ, ए रुक जाओ। हाँ, फिर बच गया अभी, और ज्यादा देर नहीं बच पाओगे। या तो तू मरेगा आज, या मुझे चाबी देगा। चाबी मिलते ही तीनों लोक पर होगा मेरा काला राज, गुरुकाल का काला राज। महाराज, हमारी बात सुनिए, हमारे पास समय बहुत कम है, वो गुरुकाल आता ही होगा। हाँ महाराज, हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। नहीं महाराज, नहीं नहीं महाराज, इनकी बात में नहीं आएगा। ये वही बच्चे हैं जो खिलौनों के दुश्मन हैं और खिलौनों के कातिल भी। क्या यही है वो दोनों हत्यारे? खिलौनों, खत्म कर दो इन लोगों को, पकड़ लो इन्हें, बच ना पाए। मेरी बात मान, क्यों अपनी जान बार बार जोखिम में डाल रहा है? मुझे चाबी दे दे और जाकर जिंदगी आराम से बसर कर। अगर चाबी दे देगा तो मैं सूरजपुर को उन्हीं खिलौने से बचा लूंगा और तुझे यहाँ से मुक्त हो जाएगा। मुक्त नहीं गुरुकाल, अपनी जान बचाने के लिए कभी पूरी सृष्टि को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तुम्हें चाबी कभी नहीं मिलेगी, और ये बात याद रखो, जिस काली शक्ति के ऊपर तुम्हें इतना घमंड है ना, लेकिन वही तुम्हारे अंत का कारण बनेगी। ठीक है, इतने जिद है ना, तू मर, यहीं मर। हाँ, रुक जाइए महाराज, अपने इन खिलौनों को रोकिए, हम निर्दोष हैं। हाँ महाराज, हमें हमारी बात कहने का मौका तो दीजिए। महाराज, हमारा तो खिलौनों के साथ हमेशा से एक अनूठा रिश्ता रहा है। वो तो हमारे अच्छे बुरे हर वक्त के साथी होते हैं। तो आप ही सोचिए, हम उनसे नफरत क्यों करेंगे? हाँ महाराज, खिलौने हमारे सबसे पहले दोस्त होते हैं। हमारे बचपन के साथी खिलौने ही तो होते हैं। हाँ महाराज, आप सोचिए महाराज, हम भला उनके दुश्मन क्यों होंगे? और अगर कोई होगा तो ये गुरुकाल, अच्छाई का दुश्मन और बुराई का उपासक। क्या आप इसकी बातों में आकर हमें दुश्मन समझ लिए? ये तो तुम सच कह रहे हो, बच्चे और खिलौने हमेशा दोस्त रहे हैं। महाराज, मैंने कहा था ना महाराज, ये बच्चे जितने मासूम दिखते हैं ना, उतने शातिर है। देखा ना,
कैसे अपनी मीठी बातों में उलझा लिया आपको? वो तो अच्छा है कि मेरे पास इनके काले कानूनों का सबूत है। देखिए, पूछिए पूछिए महाराज, पूछिए। ये जो खिलौनों को मार रहे हैं, इनके क्या लगते हैं वो? पूछिए ना। जवाब दो, ये लोग कौन है? क्या रिश्ता है तुमसे इनका? जवाब दो। वो मेरे पापा है। पर महाराज, देखा ना आपने, इनके रिश्तेदार तो खिलौनों के कातिल हैं। सब के सब खिलौनों के दुश्मन हैं। हाँ महाराज, लेकिन हमारी बात। बस, हमें कुछ नहीं सुनना है। खिलौनों के हत्यारों की एक ही सजा है, मौत। आदित्य, बहुत देर हो गई। मैंने बच्चों को हर जगह देख लिया पर वो कहीं नहीं मिल रहे। मेरा बहुत जी घबरा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना रुक्मिणी, बच्चे अपने दोस्तों के यहाँ पे सुरक्षित हैं और इस वक्त सूरजपुर में उन्हें लाना सही नहीं होगा। जैसे ही हालात सुधरते हैं मैं उनको तुम्हारे सामने लाऊंगा। इसी मुसीबत से तो घबरा रही हूँ मैं आदित्य, और आप मुझे बता भी नहीं रहे कि वो कहाँ है, किस दोस्त के यहाँ है। मुझे तो शक है कि माया और अभी सूरजपुर में है ही नहीं। लगता है मियाँ बीवी में तकरार चल रही है। अब तो गर्म दिमाग को ठंडा करने के लिए खस का शरबत सबसे अच्छा होता है ना? नहीं माँ जी, इसकी जरूरत नहीं है। अभी लाती हूँ। जननतम ममत्रम इच्छा पूर्तियम। खस का शरबत पियो पियो पियो। अरे मेरा दिल रखने के लिए पियो ना। माँ जी आपने फिर गड़बड़ कर दी। ये खस का शरबत नहीं, करेले का जूस है। ये मैं नहीं पी सकता। अबे, फिर गड़बड़ कर दी मैंने। मैं भी ठीक कर देती हूँ। नहीं माँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरे पास बहुत काम पड़े। और रुक्मिणी, जैसे मुझे बच्चे मिलते हैं मैं उन्हें तुम्हारे सामने लाऊंगा। तुम घबराओ मत। शकूर, कहाँ चला गया ये? शकूर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुझे? दौरा पड़ गया है क्या? क्या हो क्या गया है? प्यार हो गया मुझे। मेरी आऊ, मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुम भी कमाल करती हो, कभी पास बुलाती हो, कभी दूर भगाती हो, कभी झिड़कती हो, कभी मेरी बातों पे खुश होती हो। तुमने तो मेरे आशिक दिल का अंडे में बंटे का संटा कर दिया है। ऐसे में दौड़ा नहीं पड़ेगा तो और क्या होगा? पागल जैसी बात मत करो शकूर। क्या 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 किया है मैंने? हाँ, क्या किया है? अरे तुमने हाँ? तुमने वो किया है जो हर लड़की करती है, अपने चाहने वाले के लिए करता है। तुमने मुझे वो छटंकी से, वो तो मैं भी हूँ, मतलब उस नौटंकी बाद विशु से बचाया है। बोलो बोलो, बचाया कि नहीं? इसका मतलब तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इतना भी मत हंसो, वरना तुम्हें मुझसे जन्मों जन्मों का प्यार हो जाएगा। चुप, ऐसी अपशकुन बात मत कर। और वैसे मैं तुझे नहीं बचा रही थी, तुम्हारे पास ये जो काली मनी थी ना, मैं उसको बचा रही थी, समझे? आओ, हाथ दो।
बोलोगी कि तुझे मुझसे कितना प्यार है। देखो मेरी आंखों में, देखो। हाँ शकूर, देखो। अपनी आंखें खोलो। मतलब तुम ये कहने वाली हो कि तुझे मुझसे प्यार है? आंखें तो खोलो। हाँ। नहीं आओ, मेरी आओ, नहीं आओ। तुम ना इंसान के रूप में अच्छी लगती हो। तुम वैसे ही रहा करो। ढक्कन। विशु, भागो। विशु, पकड़ो उसको। आर्यपान से तो उसकी रफ्तार। आर्यपान सीधे विशु की रफ्तार। मुझे माफ कर दो। मैं थक गया। मैं हार गया। मिल गया खाला हीरा। अब सूरजपुर खतरे से बाहर। पकड़ लो इन्हें। जी महाराज। खिलौने बनाने वाले यंत्र में डाल दो। जी महाराज। छोड़ो हमें। तुम लोगों को खिलौने से नफरत है ना? अब ये यंत्र तुम्हें खिलौना बनाएगा और यही तुम्हारी सजा है। अब हम क्या करेंगे? बस अभी बिल्कुल ऐसे ही एक मणि काले रंग की मैंने शकूर के पास देखी थी। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे तुम्हारी मिन्नतें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर एक मरने वाले की आखिरी फरियाद सुन लीजिए महाराज। ठीक है, बोलो। मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि जैसी सफेद मणि आपके पास है, वैसी मणि मैंने गुरुकाल के आदमी शकूर के पास भी देखी थी, जिससे वो सारे खिलौनों को बुरा बना रहा था। और उन्हीं खूनी खिलौनों से बचने के लिए हम उनसे लड़ रहे थे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये कि अगर आपके पास कोई भी काली मणि है, वो उस गुरुकाल ने ही चुराई है। और हम वो सफेद मणि यहाँ इसीलिए मांगने आए थे ताकि अपने खिलौनों से उस काली मणि का असर हटा सके। हाँ महाराज, ताकि हम बच्चों के साथ साथ खिलौनों को भी बचा सके। अब तो सारे सबूत आपके सामने है महाराज, तो आप खुद ही जाकर उस गुरुकाल को परख सकते हैं। ये क्या? काला क्रिस्टल गायब है। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे थे। गुरुकाल की बातों में आकर दो मासूमों की जान लेने की कोशिश कर रहा था। गुरुकाल, इतना बड़ा झूठ, दुष्ट! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। सेवक, इन बच्चों को नीचे उतारो। जी महाराज। खिलौनों, हमारे साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है। इसकी वजह गुरुकाल है। इसके कारण हमने मासूमों और खिलौनों पर गहरी चोट पहुंचाई है। इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। कि ये हिम्मत कि गुरुकाल पर हमला करवाएं?
कि सफेद मणि मेरी होगी, मैं हासिल कर लूंगा। रूप की रानी बने मेरी परछाई। नहीं गुरुकाल, मैं तुम्हारे कार्य रानी कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। धन्यवाद। अभी वाह, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हाँ, अब सारे खिलौने ठीक हो चुके हैं और किसी को चोट भी नहीं पहुंचेगी। अभी तुम्हारे कहे अनुसार मैं यहाँ काला मणि ले आया हूँ। सेवक, आप हमारी एक विनती खिलौनों के महाराज तक पहुंचा दीजिएगा कि इस काली मणि को नष्ट कर दीजिए। हम सब बच्चे और खिलौने हमेशा से अच्छे दोस्त हैं और आगे भी हमेशा रहेंगे। और अब इस काली मणि की वजह से कभी भी उस दोस्ती में दरार नहीं आनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अभी। तुम बच्चे शायद कभी नहीं समझोगे कि माता पिता को अपने बच्चों की कितनी चिंता होती। और आइंदा से अगर बिना बताए तुम सब कहीं गए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आंटी, हम आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों, तुम आ गए। अरे कितना इंतजार करवाया बच्चों। चलो इसी बात में मिठाई मंगवाती हूँ। बताओ कौन सा मिठाई खाओगे? नहीं दादी, हमें कोई मिठाई नहीं चाहिए। दही? अरे दही भी कोई मिठाई होती है? अभी मंगवाती हूँ। जलंधर दही आ गई, ठंडा ठंडा दही। लो लो बच्चों, खाओ खाओ। नहीं नहीं दादी, हमें नहीं चाहिए। पर कुछ भी हो, मेरी दादी है बड़ी क्यूट। क्या? मेरा मतलब हमारी। हाँ, और इस बार दादी सबसे पहले टेस्ट करेंगी, है ना? दादी 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 दादी, ये बहुत अच्छा है। दीदी, दीदी, मम्मी, पापा। अरे बेटी, जीते रहो बेटा, जीती रहो जीती रहो। भैया भाभी, बहुत सही टाइम पर आए आप लोग, वरना मैं तो सोच रही थी कि इस बार भी आप लोगों को आने में देर हो जाएगी। आज राखी का दिन है और राखी के दिन एक भाई अपनी बहन से मिलने में इतनी देर कैसे कर सकता? और वो तुम्हारी भाभी है ना, सुबह से सास बहू की सीरियल देखने लगी, वरना तो और भी जल्दी आ जाते। अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे। कुछ भी हो, मेरा ही नाम उछाला जाता है। उबाला जाता है? अरे भाग्यवान, उबाला नहीं जाता, कुछ भी उबालने की जरूरत नहीं है। चलो आकर बैठो। अरे माया बेटी, ये तुम्हारे दोनों भाई अभी और विशु कहाँ गायब हो गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज राखी का दिन है ना, तो वो मेरे लिए गिफ्ट लाने गए होंगे। और मुझे सब पता भी है कि मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक बड़ी और सुंदर सी डॉल। अभी मुझे पता चल गया इसे क्या चाहिए। इसे एक प्यारी सी